सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हम कल की थकान ख़त्म करने के बाद सुबह अभी तैयार होकर अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए भगवान के। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट होगी ममलेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद, और उसके बाद जितने भी हमारे बकेट लिस्ट में सारी चीज़ें हैं उनको 1 बाय 1 करके सारा हम लोग विजिट करेंगे और आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल में मोमेंट्स ऑफ लाइफ में। मैं आपका दोस्त विकास। तो अभी हम होटल से निकले हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम ऑटो से जाएंगे और गाड़ी की अपना यहीं होटल में ही पार्क करेंगे, क्योंकि हमको आइडिया नहीं कि वहाँ पार्किंग मिलेगी कि नहीं। तो हम अभी ऑटो लिए हैं और यहाँ से हम जाएंगे ममलेश्वर टेम्पल, जिसकी दूरी यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 किलोमीटर है। 4 लोग गए थे, तो हमने जो था तो हम उनने उसको लमसम में 80 रुपये दिए थे और वो हमको ममलेश्वर टेम्पल के पास छोड़ दिया था। जो ममलेश्वर टेम्पल है तो उसका कुछ अपना मैथोलॉजिकल स्टोरी है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपका बताना चाहूँगा कि जो पर्वतराज विंध्य थे तो अपने आप को जितने भी पहाड़ थे, जितने पर्वत थे, उनमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी। भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हुए देखकर देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि ईश्वर इनकी मनोकामना पूरी करो। तो भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और विंध्य जो पर्वतराज थे उनको आशीर्वाद दिया, और जो वहाँ पे ओमकारेश्वर लिंग जो पहले से स्थित था उसके 200 रूपों में वो विभक्त हो गए। प्रणव में अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है, और जो पार्थिव मूर्ति के रूप में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे ममलेश्वर टेम्पल के नाम पे जाना जाता है। और ये जानकारी जो ओमकारेश्वर की ऑफिशियल साइट है वहाँ भी उपलब्ध है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भी 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर शिवालय है। इस मंदिर के प्रांगण में 6 और भी मंदिर हैं। पत्थर के बेहतरीन काम वाला यह मंदिर अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। देवी अहिल्याबाई होलकर के समय इस मंदिर में पार्थिव पूजन शुरुआत हुआ था, और यहाँ पे पहले प्रतिदिन 22 ब्राह्मण 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया करते थे, और आज के समय पे 11 से 5 ब्राह्मण ही ये पूजा करते हैं। मंदिर के दीवारों पर महिम स्रोत शिलालेख के रूप में विद्यमान है, जो कि 1063 AD से दिनांकित किए हुए हैं। जब हम मुख्य मंदिर में पहुंचे थे तो आरती का समय था, आरती चल रही थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप अंदर दर्शन के लिए जाएंगे तो सामने हमको पार्वती जी की प्रतिमा दिखाई देती है और नीचे गर्भगृह में शिवलिंग है, बट वो सामने से दिखाई नहीं देते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी वो नीचे दिखाई देंगे। और दूसरा जो कि यहाँ की हिस्ट्री के हिसाब से जो डेली यहाँ जो शिवलिंगों की पूजा अर्चना होती थी 6 मंदिर जो उनके प्रांगण में है, तो कोविड का समय होने की वजह से वो पूजा अर्चना तो नहीं चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे बंद था, केवल मुख्य मंदिर ही खुला हुआ था, तो बाकी जगह पूजा पाठ बंद था। जटा में गंगा विराज मस्तक चंद विराज उड़त मगशाला ओम हर 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 महादेव। जय ओंकार जी की जय। हर हर महादेव। ममलेश्वर टेम्पल से जब हम भगवान के दर्शन करके निकलते हैं तो हमको ओमकारेश्वर टेम्पल में जो मुख्य टेम्पल है वहाँ जाना पड़ता है दर्शन के लिए।
तो रास्ता वहीं से होके गुजरता है और रास्ते जब मंदिर से जैसे हम थोड़ा सा सामने जाएंगे तो हमको दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता सीधे नीचे की तरफ जाता है जो कि गोमुख घाट कहलाता है, और गोमुख घाट से लोग बोट पे बैठ के ओमकारेश्वर घाट में जाके वहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो झूला ब्रिज की तरफ जाता है। यह मार्केट से होते हुए झूला ब्रिज की ओर आता है और झूला ब्रिज को आप पार करके मेन टेम्पल पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। सुनियो आप कैची છે ને अच्छी कैची वगैरह काट दे अरे कैची वाहन છે ને अच्छी वाले भोले बाबा सिंदूर। सुनिए देख इधर मूछ बना है, मूछ आ गई। इधर से कर साइड से गए देखिए विचारों नहीं, की लेडी भी आई जो 250 रुपये बोला, अंदर जल चढ़वाएंगे 250 में, नहीं नहीं दर्शन करवा देंगे, पूजा करवा देंगे, सबको 250 देने होंगे। देख लेते हैं, लेते हैं। मस्त दिख रहा है। सामने हमारे झूला ब्रिज दिखाई दे रहा है और नर्मदा नदी पे जो डैम बना है वो भी यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है। और डैम के बाजू में जो घाट है उसको नागर घाट बोलते हैं। उसके पीछे कुछ झूला दिखाई दे रहे हैं और ये सामने जो ब्रिज है झूला ब्रिज है। इसी ब्रिज से हम अभी पार करके यहाँ पे आए हैं। ये ब्रिज ममलेश्वर टेम्पल से आता है। ममलेश्वर टेम्पल जो आप ध्वजा पताका देख रहे हो ममलेश्वर टेम्पल की है। वहाँ से हम दर्शन करने के बाद ये झूला ब्रिज के थ्रू यहाँ पे आए हैं और उसके बाद ये झूला ब्रिज से कनेक्टेड है। और ये ब्रिज में बहुत सारे दुकान भी हैं फूल मालाओं की, और ब्रिज में साइड से सीढ़ी से उतर के हम नीचे आ गए हैं। नीचे आने के बाद हम थोड़ा सा क्या है कि होटल से नहा के निकले थे, तो अभी हम नर्मदा नदी आता था पानी का थोड़ा अपने ऊपर छिड़काव करके शुद्धिकरण करेंगे अपना भगवान के दर्शन करने के लिए। और थोड़ा सा क्या है कि एक्चुअल में मंदिर अभी बंद हो गया है, आरती चल रही है तो बंद है 10-15 मतलब 1 घंटे के लिए। तो 1:20 पे खुलेगा, तब हम वहाँ पे जाएंगे। तो अभी हम नर्मदा नदी के घाट पे आ गए थे और उसका जो बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं वो व्यू को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, कारण क्या है कि यहाँ पे जो बोट चल रही हैं ये सारे मोटर बोट इंजन से चलते हैं, छोटे छोटे इंजन से लगे हैं, इसका बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो मेरी आवाज़ में थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड बहुत सारा मिलेगा। और ये जो सामने जो घाट है इसको गोमुख घाट बोलते हैं। ये घाट पे भी लोग आते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। स्नान ध्यान करने के बाद ममलेश्वर टेम्पल का दर्शन करते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी के जस्ट उस साइड में है। और वहाँ से आने के गोमुख घाट के ही पैरेलल में झूला ब्रिज के बाजू से ही आपका नागर घाट भी आता है। और नागर घाट पे लोग वहाँ भी स्नान ध्यान करते हैं और बोट से बैठ के ये ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आ जाते हैं। और आप यहाँ नर्मदा नदी इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसमें पत्थर ज़्यादा हैं और कटाव ज़्यादा है, और कहीं भी अचानक डीप हो जाती है, उथली हो जाती है, और बहुत ही गहरा पानी है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नर्मदा नदी की लोग परिक्रमा करते हैं तो वो तो बहुत लंबा टूर होता है, लेकिन ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर परिक्रमा भी होती है। कारण क्या है कि ये जो ओमकारेश्वर टापू है जहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर है, ये ओम के आकार का है। जब ड्रोन शॉट वगैरह लेते हैं तो उसमें ओम का आकार दिखाई देता है इस टापू का, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर मंदिर भी है। और इसकी ज़्यादा जानकारी मैं थोड़ाजिकल जानकारी डालूँगा बाद में, तो आपको देखने को मिलेगी। और ये सामने जो घाट दिख रहा है ये मतलब ये ओमकारेश्वर टेम्पल है, उसी का भवन बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं आने जाने के लिए, सपोर्ट पिलर्स उसके खड़े हुए हैं सारे। और नीचे लोग जो टेंट लगा के पंडाल लगा के नहा धो रहे हैं, और ये कुछ बोट्स वगैरह हैं
तो यहाँ पे क्या है कि लोग अपने यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं, इसको ओमकारेश्वर घाट बोलते हैं। इस घाट में भी लोग अपना स्नान ध्यान करते हैं और यहाँ से अपने आप को शुद्ध करके फिर ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे हम अपने को ऊपर जल का छिड़काव करेंगे और अपने आप को शुद्ध करके हम भी अब ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ओमकारेश्वर परिक्रमा जो है बोट के थ्रू करते हैं, बोट जो है, तो ये कुछ 1000-1500 रुपये में पूरा बोट तय हो जाता है और 1 घंटे में आपको घुमा देते हैं। एक्चुअल में इनका सवारी फिक्स है कि 10 पैसेंजर को इनको बैठाना है, तो 10 पैसेंजर को ये बैठाते हैं, तो उसका वो तय करते हैं। तो आप अकेले ग्रुप में हैं तो बुक करके जा सकते हैं, और यदि आप ग्रुप में नहीं हैं तो आपको शेयर बोट में बैठना पड़ेगा और बोट के साथ आप शेयरिंग करके जा सकते हैं। और पैदल यात्रा जो है वो करीब 3 घंटे 3.5 घंटे की, क्योंकि 7 से 8 किलोमीटर की होती है। तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब आप पैदल यात्रा करेंगे तो वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स, आश्रम और बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल यात्रा यहाँ पे करेंगे। अभी दर्शन करना है। यहाँ पे जो भगवान ओमकारेश्वर है, ये एक ओमकारेश्वर बोलना चाहिए कि एक आइलैंड की तरह है, जो मतलब ड्रोन शॉट से देखेंगे तो ये ओम आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर ही बोलते हैं। लेकिन इसका एक पुराना महत्व है, ये है कि यहाँ पे जो राजा मानदाता थे, तो ऐसा मानना है कि उन्हें, और तब से वो यहीं पे विराजमान है। तो राजा मानदाता के नाम पे भी जाना जाता है, और ऊंचाई पे उनका एक छोटा सा मतलब किला है। मैं गया तो नहीं वहाँ पे, बट लोग बता रहे थे कि है वहाँ पे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब भगवान जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है, जो कि 4थे स्थान पे उनकी मान्यता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। और भगवान भोलेनाथ यहाँ पे 2 रूपों में विराजमान है, एक तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसका एक अपना धार्मिक महत्व ये भी है कि ये माना जाता है कि जो भगवान ओमकारेश्वर हैं, तो उनके रात को यहाँ पे पार्वती जी के साथ में आते हैं, चौसठ खेलते हैं। तो वहाँ पे रात को जब पूजा पाठ ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे गर्भगृह में सारी तैयारी करके रख दिया जाता है, चौसठ बिछा के रखा जाता है। और सुबह जब आके मंदिर खोलते हैं तो सारी जो 64 की गोटियाँ और पासे होते हैं उल्टे मिलते हैं। तो ऐसा मानता है कि वो आते हैं और रात को यहाँ पे 64 खेलते हैं, और आज भी ये चीज़ें वहाँ चल रही है। इसी तरह का मतलब प्रक्रिया का लोग वहाँ निर्वहन करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है दर्शन के लिए, और दर्शन आराम से प्राप्त हो जाते हैं। ये अभिषेक के लिए पात्र लिया है हमने। चलो आगे चलो ये पूरा मंदिर का भाव है।
कर्तव्यो यथोस्तान कर्म दक्षिणा भोजन वस्त्र अन्नदान येन गौतम